जय हिंद दोस्तों, मैं मनोज डावर न्यू आजाद एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दिशा दूरी पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहला ये रीजनिंग का टॉपिक है और जो सबसे पहला जो टॉपिक है उसका नाम है दिशा दूरी। दोस्तों तो दिशा दूरी के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जो दिशा होती है तो दिशाओं को याद कैसे किया जाता है। दोस्तों तो सबसे पहले यहाँ पे देखना दोस्तों कि जो दिशा दूरी यहाँ पे लिखा है तो सबसे पहले तो हम दिशा देखेंगे। तो दिशाओं को कैसे याद किया जाता है, यानी जो मुख्य दिशा होती है 4, यानी मुख्य दिशा कितनी होती है 4 होती है। तो 4 दिशाओं को कैसे याद किया जाता है ये देख लेते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले होता क्या है कि जैसे जो दिशा होती है तो हम क्या दिनों को देखते हैं कि भैया दिन इधर उगता है तो हम इधर देख ले, इधर पूरा वे करके। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम जब एग्जाम देने जाते हैं ना तो उसमें क्या होता है कि हम जब एग्जाम हॉल में जाते हैं तो हमको ऐसे आसपास घुमा घुमा के ऐसा कर दिया जाता है कि भैया दिन ही नहीं पल्ले पड़ता है कि दिन किधर है करके। तो फिर हम वहां पे क्या कर पाते हैं ये देखना है। तो सबसे पहले करना क्या है कि दिशाओं को याद कैसे करना है। सबसे पहले जो हमारा जो शरीर है ना उसी को मानना है दिशा, ठीक है। अब मानोगे कैसे दोस्तों, देखना था ध्यान से। यहाँ पे जो मुख्य दिशा होती है वो 4 होती है। मुख्य दिशा कितनी होती है 4 होती है। तो 4 दिशा को याद कैसे किया जाता है देखना था दोस्तों। सबसे पहले जो हमारा जो सिर है, मतलब जिधर हमारा सिर है ना उस दिशा को हम मानते हैं उत्तर, यानी ऊपर मतलब उत्तर, ऊपर मतलब उत्तर। तो नीचे क्या होगा दक्षिण होगा दोस्तों। ऊपर उत्तर तो नीचे दक्षिण। यानी अब देखना जो उत्तर तो हो गया और दक्षिण भी हो गया। अब हमारे 2 हाथ है तो जो हमारा उल्टा हाथ होता है ये तो सीधा है, तो जो हमारा सीधा है मतलब जो सीधा है ना उसे बोलते पूरब और उल्टा है उसे बोलते हैं पश्चिम बोलते दोस्तों। मतलब सीधा पूरब और उल्टा पश्चिम, यानी सिर मतलब उत्तर और पांव मतलब दक्षिण। तो इस प्रकार से जो मुख्य 4 दिशा है इनको याद किया जाता है दोस्तों। अब आगे देखना दोस्तों, तो सबसे पहले ये देखना ऊपर क्या हो गया उत्तर हो गया, ठीक है। नीचे क्या हो गया दोस्तों दक्षिण हो गया। और जो हमारा सीधा हाथ है मतलब इधर, ठीक है, तो ये क्या हो गया पूरब हो गया। और इधर हमारा उल्टा हाथ है तो इधर क्या हो गया पश्चिम हो गया। इस प्रकार से ये मुख्य दिशा कितनी होती है 4 होती है दोस्तों। अब यहाँ पे देखना कि मुख्य दिशाओं की एक सहायक दिशा होती है, मतलब सहायक दिशाएं बताता हूं, ठीक है। मतलब ये जो यहाँ पे देखना ये बीच से। अब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि जो दिशा होती है ना, दिशा मतलब हमारी जो सीधी नजर होती है ना उसे बोलते हैं हम दिशा। लेकिन जो दिशाएं होती मतलब जो सहायक दिशाएं होती ना, दिशा अलग होती है और दिशाएं अलग होती है, ठीक है। दिशा मतलब सीधी नजर और दिशाएं मतलब तिरछी नजर। जैसे हम तिरछी नजर से देखते हैं ना किसी को, यानी हम दोनों दिशाओं में देख लेते हैं। जैसे कि अभी तो मेरी जो सीधी नजर है ना इसे बोलते दिशा। अब दिशाएं से बोलते तो बोलते ये ऐसे तिरछी नजर देखते ना उसे क्या बोलते हम दिशाएं बोलते दोस्तों। यहाँ पे देखना जो यहाँ से जो दिशा निकलेगी मतलब जो मुख्य वो सहायक दिशा इसे हम बोलते हैं दक्षिण पूरब बोलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे देखना दोस्तों जो यहाँ से ये इधर आ रही है ये वाली इसे हम बोलते हैं दक्षिण पश्चिम बोलते हैं। और जो यहाँ से इधर जा रही है इसे बोलते हैं हम पश्चिम उत्तर बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ से इधर जाएगी इसे बोलेंगे उत्तर पूरब। यानी मुख्य दिशा तो 4 होती है लेकिन सहायक दिशा भी 4 होती है। ऐसे टोटल मिला कितनी दिशा हो गई दोस्तों, तो कितनी हो गई 8 दिशाएं हो गई दोस्तों। इस प्रकार से ये तो दिशाएं याद करने की ट्रिक है, ठीक है दोस्तों। अब आगे पढ़ते हैं, आगे होता क्या है देखिए दोस्तों, थोड़ा देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों आगे पढ़ने वाले कैसे हैं। जैसा कि यहाँ पे देख लेना कि मैंने पार्ट ए लिखा, पार्ट बी लिखा, पार्ट सी लिखा, पार्ट डी लिखा और पार्ट ई लिखा। अब मैंने ऐसा क्यों लिखा यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से, क्योंकि देखो ज्यादा पढ़ाएंगे तो ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे देखना है कि हम पहले वाले वीडियो जो डालेंगे उसमें पार्ट ए यानी इसमें वो वाले सवाल आएंगे। जैसे कि किसी का चेहरा पूछता है दिशा दूरी में कि चेहरा बताइए दोस्तों, ठीक है। या ऐसा पूछेगा कि भैया घर से किस दिशा में है, या मायके से किस दिशा में है, या ससुराल से किस दिशा में है। ये सारे सवाल जो आएंगे वो किस में आएंगे पार्ट ए में आएंगे, मतलब पहले टाइप में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब जो पार्ट बी में यानी जो दूसरा टाइप में लेके आऊंगा उसमें वो वाले सवाल आएंगे जिसमें क्या करना पड़ेगा कि दूरी निकालने वाले, यानी भैया घर से दूरी कितनी होगी, मायके से कितनी दूरी पे चले गए, सारे ये दूरी वाले जो सवाल होंगे वो पार्ट बी में पढ़ेंगे यानी पार्ट बी वाले में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखना है कि जो तीसरा मतलब जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें कौन से सवाल आएंगे। तो तीसरे पार्ट में जो सवाल आएंगे वो डिग्री वाले सवाल होंगे दोस्तों। कौन से सवाल होंगे डिग्री वाले, यानी कि 135 डिग्री वामावर्त में मुड़ जाता है, 135 डिग्री दक्षिणावर्त में मुड़ जाता है। तो वो जितने भी डिग्री वाले जो सवाल है दोस्तों तो वो अपन पढ़ेंगे पार्ट सी में पढ़ेंगे। इसके बाद में देखना दोस्तों कि जो पार्ट बी है इसमें हम वो वाले सवाल पढ़ाएंगे कि परछाई वाले यानी छाया वाले,
कि खंबे की परछाई इधर गिर रही थी, ठीक है, वृक्ष की परछाई इधर गिर रही थी। जितने भी ये परछाई और छाया वाले जो सवाल है ना, वो पार्ट 4 मतलब चौथे टाइप में पढ़ लेंगे, ठीक है। और जो ई वाला है, जिसमें जितने भी जो बचे कुचे रहेंगे, ट्रेन वाले सवाल आते हैं, धुएं वाले सवाल आते हैं, जितने मतलब जो अजीब प्रकार के जो सवाल आते हैं ना, उसको हम लास्ट वाले टाइप में पढ़ेंगे दोस्तों। तो इस प्रकार से हम दिशा दूरी पढ़ने वाले दोस्तों, इस प्रकार से दिशा दूरी पढ़ने वाले दोस्तों। आप लोग ये देख सकते हो कि 5 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।